अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियां आबाद फारूक की रिहाई 9 मई को क्यों हुई? 9 मई को ही उनको गिरफ्तार किया गया था और रिहाई उनकी किस बुनियाद पर हुई, उन्होंने सब कुछ बता दिया। आइए नाज़रीन की वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जब बच्चे की मौत की खबर आप तक पहुंची, वो लम्हा क्या था कि किसने बताया आपको? इंटेलिजेंस के लोगों ने बुलाया मुझे, कवर मेरा मुंह किया हुआ था मुकम्मल तौर पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बताते हुए तकरीबन एक आधा घंटा लगाया। बाद में जब आप आए इधर और आपने अपनों को देखा, वो कितने अरसे बाद आए थे आप? उस वक्त तकरीबन कुछ 4 माह गुजर चुके थे मुझे जेल में। जब आपके किसी लख्ते जिगर जो दुनिया से जाता है ना, तो ये इतना आसान नहीं होता। ये अल्लाह ही है जो आपको सब्र देते हैं, और मैंने सजदों में सिर्फ अल्लाह से सब्र मांगा था और अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे दिया। जेल कैसे काटी, क्या होता था, किस तरह दिन गुजारते थे, क्या मामला? मैं सिर्फ यही देखता रहा हूँ कि खुदा कहाँ है, उसकी कुदरत कहाँ पर है, अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई। ये सोच लिया था आपने जान ही कुर्बान करनी? मैंने जैसे आपको बताया कि ये ज़रूरी होता है आपको जान देना ऐसे मौक़ों पर, क्योंकि अल्लाह ने सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 के अंदर यही बताई हुई है बात, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। पीटीआई पे इस वक्त भी बड़ी सख्ती है, बुरा वक्त है। बात इस पे आती है ना कि आपको कोई दीन जिंदा करना या फिर अमल मारूफ की बात आए, ऐसी चीज़ों की बात हो ना, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी मौत से ज़्यादा अजीज़ ये होता है कि अल्लाह ताला के जो बताए हुए अहकामात हैं। अस्सलाम वालेकुम, न्यू प्लस से सैयद फरहान ज़फ़र आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त ऑफिशियली मियां अब्बास फ़ारूक एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद हैं। ये 2 साल बाद रिहाई देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रिहाई हो चुकी है। इन्होंने बड़ा क्रिटिकल लम्हा देखा, वो लम्हा जब इनके बेटे की डेथ हुई और इनको लाया गया जेल से निकाल कर, उन्होंने अपने बच्चे को अपने हाथों से कब्र में दफनाया। उसके फ़ौरन बाद जो है पुलिस इनको ले गई थी। वो मोमेंट थे इनके ऊपर कि वो शायद किसी भी एक आम इंसान पे हो तो वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी जेल जो है वो पूरी काटी और आज इनको आज़ादी मिली है। इनसे जानते हैं एक्सक्लूसिवली, उसके बाद इनका अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं आया था। जेल कैसे काटी, जेल के क्या हालात थे, किस तरह अज़ियतें बर्दाश्त की, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब बच्चे की मौत की खबर आप तक पहुंची, सबसे पहले ये बताइएगा कि वो लम्हा क्या था कि किसने बताया आपको कि आपके बेटे की इस तरह कंडीशन ख़राब है और आपका बच्चा जो है वो दुनिया में नहीं रहा? इंटेलिजेंस के लोगों ने बुलाया मुझे, उन्होंने कवर मेरा मुंह किया हुआ था मुकम्मल तौर पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बताते हुए तकरीबन एक आधा घंटा लगाया और मुझे बताते बस इसी तरह ही मुझे पता लगा। इस तरह उन्होंने बताया? बिल्कुल ऐसा ही। फिर आपने क्या रिक्वेस्ट की उनसे कि आप आना चाह रहे थे, इधर मिलना चाह रहे थे, 2-3 दिन की आप बेल मांग रहे थे? नहीं, वो तो बाहर से ऑलरेडी अरेंज थी। हाँ बिल्कुल, पब्लिकली चूँकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था तो इस वजह से मुझे लेके गए। बाद में जब आप आए इधर और आपने अपनों को देखा, वो कितने अरसे बाद आए थे आप? उस वक्त तकरीबन कुछ 4 माह गुजर चुके थे मुझे जेल में। बिल्कुल। फिर जब आप गए, ये सारी तदफीन का मामला हुआ, उसके बाद के क्या लम्हात थे, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ जेल में? देखिए, ये जब आपके किसी लख्ते जिगर जो दुनिया से जाता है ना, तो ये इतना आसान नहीं होता। ये अल्लाह ही है जो आपको सब्र देते हैं, और मैंने सजदों में सिर्फ अल्लाह से सब्र मांगा था और अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे दिया, क्योंकि मुझे पता है ये इतना उस वक्त ग्रेट ऑपरेशन था फैमिली के ऊपर कि घर में बार बार छापों की वजह से मेरा पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब तो हुआ, लेकिन उस वजह से मेरे बेटा चूँकि एक हाई IQ था उसका लेवल, तो इस वजह से वो इसको बर्दाश्त ना कर सका, उसके जो न्यूरो सिस्टम था वो प्रॉपर शॉर्ट सर्किट हो गया। इस वजह से मेरा बेटा दुनिया से चला गया। बस 1 महीने 1.5 के अंदर ही वो पता ही नहीं चला, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा वो उसने तूल पकड़ लिया कि मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। जेल कैसे काटी, क्या होता था, किस तरह दिन गुजारते थे, क्या मामला? अब आप ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये टेबल सामने पड़ी हुई है। अगर आपको ये लगे कि आपने यहाँ बैठे 1 घंटा 2 3 फिर इसी तरह 24 घंटे गुजर गए, फिर इस तरह 120 घंटे गुजर गए, फिर इस तरह 120 दिन 130 दिन, आप सोचें कि एक ही चीज़ को एक ही दफ़ा देखे जाना, और फिर उसके बाद आप पानी ना पिएँ। लेट से आपकी ये हालत है, पता है कि वॉशरूम में उन्होंने पीछे हथकड़ियाँ लगानी है बैक साइड पे आपकी, और आंखों पे जो है इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड लगाना है, फिर मुंह पे कवर रखना है, और फिर आपने वॉशरूम जाना है, तो आप कैसे पानी पिएंगे? फिर ऐसी हालतें हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि मुझे ये सारे इस ऑपरेशन के साथ मैंने एक चीज़ सीखी है। मैं सिर्फ यही देखता रहा हूँ कि खुदा कहाँ है, उसकी कुदरत कहाँ पर है, अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई, किस लिए इंसान को पैदा किया, तो वो मुझे अल्लाह ने, मैं इन चीज़ों पे गौर करता रहा हूँ। तो इसलिए जब मैं इन चीज़ों को थोड़ा, मैं कुरान पढ़ा, इनको चीज़ों को समझा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी को समझा, तो फिर मुझे काफ़ी चीज़ों की समझ आई। और हम जितने मिलिट्री में कैदी थे मेरे दोस्त, वो सारे बहुत हाथ में मजबूत हो गए। आप कहाँ थे, आपको पता था? स्टार्ट में तो हमें नहीं पता था, बट जब हमारी फैमिली मीट शुरू में तो उन्होंने हमें बताया, हमें तो नहीं आइडिया था कि कहाँ पर, किस जगह पर है, किस जेल में है, पता नहीं था कि कहाँ पर है। बात भाई आप ये बताइएगा कि गिरफ्तारी जब हुई तब आपको लग रहा था कि ये इस तरह के मामलात हो जाएंगे, और आपका स्टांस क्या था उस वक्त, आप क्या कह रहे थे? देखिए, जब इतना बड़ा लीडर जो ऐसा काम करे जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने किया, शाह इस्माइल ने किया, जो या फिर सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, जो दीन को ज़िंदा करने के लिए लोग उठते हैं, अपने लोगों को दीन की बातें सिखाते हैं, आपको नमाज की बात करते हैं, तो फिर ऐसे लोग जब
उठते हैं तो फिर उनके ऊपर जब ऑपरेशन होता है, जब उनको गिरबानों से पकड़ के तो लजाया जाता है ना, तो फिर आपको ज़िंदगी मौत से ज़्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अमर बिल मारूफ़ की बात करते हैं और नमाज़ पढ़ने की बात करते हैं आपके साथ। तो फिर भाई ऐसे लोगों के लिए जान कुर्बान जो है ना करना आपके मुल्क के लोगों पर, शहरियों पर फ़र्ज़ होता है। ये सोच लिया था आपने जान ही कुर्बान करनी? मैंने जैसे आपको बताया कि ये ज़रूरी होता है आपको जान देना ऐसे मौक़ों पर, क्योंकि अल्लाह ने सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 के अंदर यही बताई हुई है बात, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसका मतलब ये है कि जो ज़िंदगी और मौत है ना, वो अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों को टेस्ट रखा हुआ है, यानी जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो भी टेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेट से कोई आपके पास हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे आप किसी लड़की के साथ होते हैं तो आप उसको टच नहीं करते, जैसे बैड टच कहते हैं, तो आप उससे दूर रहते हैं, आपके पास कुदरत भी है उसके करीब जाने की, तो आपने उससे दूर रहना है। जैसे इस तरह ये हो गया ज़िंदगी का एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ आपको, और एक मौत का टेस्ट है। वो मौत जो अल्लाह ताला ने जिसके बारे में ये कहा है कि हक़ की बात करो, हक़ की बात करो, तो एक वो मैं आपको सूरत बताता हूँ, सूरह कौफ की आयत नंबर 19 है, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने वजात सकरतुल मौत बिल हक़, क्या तुम मौत के खौफ से हक़ की बात करने से डरते हो? ज़ालिका मिन कुंता मा तौहीद, इसका मतलब ये है कि लो ये फिर मौत है जिसके तुम खौफ से भागते थे। तो असल बात ये है, जब ज़िंदगी मौत हर चीज़ जब अल्लाह ताला ने लिख दिया ना, तो फिर आपको ये डर नहीं होना चाहिए। फिर अमल बिल मारूफ़ का जो बात करता है, फिर जो दीन को ज़िंदा करने की बात करता है, यू हैव टू बी विद दैम। आप नॉलेज सारा जेल से सर्च करके आए हैं आप? मैंने, अल्लाह का शुक्र है, इस छोटे से अरसे के अंदर अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ी रहमत की कि मैंने अपना प्रॉपर वहाँ पे कुरान जो है ना उसकी पूरी रिसर्च की, फिर उसको पूरा उतारा जो, और उसको जो साइंटिफिकली, फिर उसको मेडिकल साइंस के अंदर कुरान कहाँ का कुरान एक इतना कुरान होता था जी, मेरे पास हमेशा से कुरान रहा है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं फिर वहाँ पे चूँकि मैं 3 बजे उठता था और फिर तहज्जुद पढ़ के और उसके बाद कुरान याद करता था, फिर मैं उसको जितना मैं याद किया होता था उसको मैं नमाज़ पढ़ता था, उसी के अंदर ही रिवाइज़ उसको करता था। बड़ा कॉमन सा सवाल है हम पब्लिक का, एक इतना ऐशो इशरत आपके पास सब कुछ था, फिर कभी ज़िंदगी में जेल में थे, ये आता था ख्याल कि यार ये मैं क्यों काट रहा हूँ जेल में, क्यों कर रहा हूँ, मैं छोड़ दूँ ये चीज़, अपनी फैमिली में दोबारा जाऊँ, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो वो कभी रोना आता था इस चीज़ पे? दिल से उठने वाला हर सवाल जो आपको कुरान से मिलता है, सिर्फ आप याद रखना बात, कुरान एक इतनी बड़ी साइंस है कि उसकी एक आयत मैं पिछले दिनों देख रहा था, तो मुझे ये लगा, जब मैंने उसको गहराई से देखा ना, तो मुझे ये लगा मैं कि इस पर मैं पता नहीं कितनी किताबें लिख सकता हूँ एक एक आयत पे। तो फिर अल्लाह ताला तो कुरान में बड़ा खुला डुला कहते हैं कि तुम मेरी बातें ना लिख सकोगे, चाहे तुम्हें जो है ना ये जो जितने समंदर दुनिया के हैं ये सारी इंक बन जाए ना, स्याही, और फिर इस तरह के और भी कई समंदर आ जाएँ, तो फिर ये ना ये अल्लाह की बातें लिखने के लिए बहुत कम है। तो ये आप पॉपुलर हो रहे थे और आप पॉपुलर माशाल्लाह हो चुके हैं इस वक्त, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत आपको सराहा जाता है, आपको ये आइडिया हो रहा था जेल के दौरान कि आप पॉपुलैरिटी में आपकी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है? हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी ऐसी चीज़ों की कि पॉपुलैरिटी, या फिर हमारा असल में फोकस, हमें पता है जब आप अल्लाह के कामों पर निकलते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी हो जाती हैं। लास्टली बस बता दें कि पीटीआई पे इस वक्त भी बड़ी सख्ती है, बुरा वक्त है, और इस तरीके से आप अपने 2 साल की जेल काट के निकले, उसके बाद भी आप बड़ा ब्रॉडली बोल रहे हैं, तो आपको लगता है खुदा ना खास्ता फिर कोई गिरफ्तारी हो सकती है, फिर कोई मामला उस तरीके से ही आ सकते हैं? देखिए, जब बात इस पे आती है ना कि आपको कोई दीन जिंदा करना या फिर अमल बिल मारूफ की बात आए या ऐसी चीज़ों की बात। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।